हेलो डिवाइन सोल्स, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? तो आशा करता हूँ कि सबका जीवन अच्छा चल रहा होगा। सब लोग अपना अपना काम कर रहे होंगे, अपना अपना पर्पस में लगे होंगे। तो आज हम लोग बात करते हैं वही ट्विन फिल्म जर्नी पे। अच्छा देखिए क्या होता है ना कि हमारा जो पर्सन है वो कितना अवेकन है, कितना नहीं है, और उसके लिए क्यों इतना क्लैरिटी ढूंढते हैं हम। एक डिवाइन फेमिनिन अपने पावर में ही इतनी ज़्यादा बैलेंस है कि उसको उस पर्सन की मीन्स क्या होता है कि जब एक डिवाइन फेमिनिन बैलेंस में आएगी ना तो उसका पर्सन, उसका जो कार्मिक पैटर्न, वो सब उसको ब्रेक करने पे मजबूर करेगा। आपकी जो सोल है, आपकी एनर्जी से जब वो सोल जुड़ी हुई है, एक सेम सोल दो अलग अलग बॉडी में, मीन्स सेम कॉन्शियसनेस, सेम एनर्जी, सेम इंटेंसिटी, लेकिन ह्यूमन बॉडी अलग है। जब वो आपकी कोर से ही निकला है तो जब आपका कोर हील होगा, आपका कोर बैलेंस होगा, तो उसकी कोर से खुद ही पुल मिलेगा। मतलब आपका कोर जब है, जो बेस है, बिल्कुल फाउंडेशन, वो बैलेंस होगा, वो पावर में होगा, तो जो उसका बेस होगा ऑटोमेटिक उसको पुश करेगा, ऑटोमेटिक उसको उठाएगा, ऑटोमेटिक उस पर दबाव बनाएगा कि बेटा तेरे लिए ये जो सिनेरियो है ये तो नहीं है, इस जगह तो तुझे नहीं रहना है। तो हम अपने पर्सन को लेके सिर्फ चिंता में रहते हैं, सिर्फ नेगेटिविटी भेज रहे होते हैं, सिर्फ एनर्जीज को डिसबैलेंस कर रहे होते हैं। इस वजह से क्या होता है, हमारी जो कॉन्शियसनेस होती है वो भी डिसमेंटल हो जाती है। हम भी क्या करते हैं, अपने आप को ब्लॉक करने लग जाते हैं। हमारी ब्लॉक कोई बाहरी ब्लॉक नहीं बनती है, खुद से ही ब्लॉक बनने शुरू हो जाते हैं। हमारा जो पावर है, जो डिवाइन फेमिनिन का एक पावर है, अब मैं इसमें डिवाइन फेमिनिन ही क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मोस्टली जो इस जर्नी की शुरुआत होती है वो डिवाइन फेमिनिन से ही होती है। हालांकि लोग डिवाइन मस्कुलाइन भी इस अर्थ पे आता है, वो भी जन्म लेता है, वो भी सारी चीजें कर रहा है, लेकिन डिवाइन फेमिनिन को ही क्यों क्यों उन्हीं पे जोर दिया जाता है? क्योंकि जब ये मिलते हैं ना, चाहे डिवाइन फेमिनिन भक्ति करती हो, पूजा पाठ कितनी भी कर रही हो, लेकिन जब वो पर्सन मिलता है ना, उनके जीवन में जब एंट्री लेता है, तभी ये चीजें सारी शुरू होती हैं। तभी ट्विन फ्लेम जर्नी बोला गया इसको, तभी इसको एसेंशन जर्नी बोला गया। तो जब दो लोग आमने सामने आए और एक दूसरे के लिए इंटेंसिटी महसूस करी, एक पुल महसूस करा, तो वहां से जो चीजें निकल रही हैं ना, जो कोर में बैठा हुआ बिलीफ सिस्टम है, वो चीज जब बाहर आ रही होती है ना, तब थोड़ा पेन होगा। तो जो डिवाइन फेमिनिन है वो फिर उनको साइन, सिंक्रोनिसिटी सब मिलने लगते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी डिवाइन से कनेक्टेड होती हैं। बस उनको अपनी पावर याद दिलानी जरूरी होती है। तो डिवाइन ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। तो जो भी मेरे डिवाइन सोल्स हैं यार, आप लोगों का जो फोकस है ना, थोड़ा सा अपने ऊपर होना चाहिए। अब क्या होता है कि हम एक अवेकनिंग जर्नी में, असेंशन जर्नी में ना, अपने आप को भूलने लग जाते हैं, अपने आप से प्यार करना ही छोड़ देते हैं। यार अपने आप को तो हम ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे एक, मतलब कुछ है ही नहीं, उसकी वैल्यू नहीं है, कोई कदर ही नहीं है। ऐसे तरीके से हम ट्रीट करने लगते हैं अपने आप को। सामने वाले को इतना इंपॉर्टेंस देंगे, सामने वाले के लिए इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा होगा कि यार खुद को ही भूल जाते हैं, खुद को ही ट्रीट नहीं करते हैं अच्छे से, खुद की रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं, और इसी चक्कर में सारा गेम बिगड़ रहा होता है। खुद को प्रायोरिटी कब देंगे हम? आपका जो ये बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी, जो आपके अंदर सांसें हैं, ये ही आपके साथ अल्टीमेट रहती हैं हर दिन। भले उसकी सोच के साथ उठो, भले ही आप कितनी भी जर्नी में सोच के साथ उठो, जो बॉडी है वो आपके साथ उठेगी। बॉडी को प्रिपेयर नहीं रखोगे, माइंड प्रिपेयर नहीं रहेगा, सोल प्रिपेयर नहीं रहेगी, तो आप हारोगे, तो आप टूटोगे, रोओगे। इस जर्नी का मकसद क्या था ना, कि सब जगह से मिरर करवाना, हर तरह से तोड़कर अपने आप से कनेक्ट कर देना। हम क्या करते हैं, सब जगह से टूटते हैं, सब जगह से मिरर होके आते हैं, सब जगह से जब लात घूसे खाकर आते हैं तो क्या करते हैं, खुद को भी और मारने लगते हैं, खुद को भी और ज्यादा, मतलब क्या करते हैं कि और ज्यादा नेगेटिव वे में लेने लगते हैं। मतलब यूनिवर्स क्या करता है कि इन सब सिचुएशन से हमें अपनी तरफ मोड़ता है, अपनी गहराई में डालना शुरू करता है, हमारी पावर को पहचानने में मदद करता है। लेकिन हम क्या करने लगते हैं, हम अपनी पावर को और ज्यादा बुरा कहने लगते हैं, बुरा भला बनाने लगते हैं, अपने आप को और ज्यादा बुराई में ढकेल देते हैं, अपने आप को और ज्यादा नेग्लेक्ट करने लगते हैं।
इसे यहाँ पे बैलेंस करना कोई बहुत चैलेंजिंग काम नहीं है, लेकिन सही कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ बैलेंस करना, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, अंदर से जो क्लैरिटी है कि अभी प्रेजेंट मोमेंट में क्या जरूरी है, जब तक इस चीज़ को नहीं समझा जाएगा ना, तब तक वो चीज़ें बहुत मुश्किल होगा, बहुत ही ज़्यादा संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। इवन दो आप मेडिटेट कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो बैलेंस की कमी रहेगी। जो भी पर्सन, जो भी इंडिविजुअल करंट मैरिज लाइफ में है, करंट पार्टनरशिप में है, फैमिली लाइफ में है, सब लोग परेशान जब तक करते हैं तब तक आप अपनी पावर याद नहीं करते हो, क्योंकि जो पावर हमारे अंदर लाई करती है वो बाहर से कभी नहीं मिलेगी। वो अंदर जब सारी परत खुलेंगी ना, एक परत खुली, दूसरी खुली, तीसरी खुली, तो कहीं वो 10वें 11वें नंबर पे बैठी होगी। जो वो पावर है अंदर कोर में, एक पोटेंशियल है जो सबके अंदर बैठी हुई है, वो जब एक एक परत खुलती जाती है ना, तब जाके वहां हम पहुंचते हैं। जब वहां पहुंचते हैं ना, तो वहां से वो चीज जन्म लेती है। वो सरफेस लेवल से कभी जन्म नहीं लेगी, वो जन्म लेगी जब एकदम कोर में जाओगे। अब कोर से जब चीजें निकल के आती है ना, खालीपन जहां मिलता है, जहां कुछ नहीं है। जब हमें किन चीजों ने भागना दौड़ना सिखाया, यही दुनियावी चीजों ने, ये हमारी सोसाइटी, हमारे परिवार के लोग, हमारे समाज के लोग, या हमारी खुद की कंडीशनिंग, इन्हीं सब चीजों ने तो हमें भागना सिखाया। जो वो कोर है ना, जहां पे आपका बच्चा बैठा हुआ है, इनर चाइल्ड आपके अंदर का जो बैठा हुआ है, वहां कुछ नहीं है, वहां बिल्कुल खाली है, जीरोनेस है। वहां कहीं भागना नहीं है, वहां किसी को चेज नहीं करना है, वहां किसी से परेशानी नहीं है। वहां क्या है? स्टेबिलिटी है, एक खालीपन है जिसको शायद किस बाहरी चीजों से भरने की जरूरत नहीं है। जब तक हम सरफेस लेवल पे होंगे तब तक हम भागेंगे, तब तक हम चेज करेंगे। तो क्यों ना उस कोर से कनेक्ट किया जाए, क्यों ना इतनी गहराई में आया जाए कि फिर कोई गहराई बचे ही ना। एक जो पर्सन है, जो एक पर्सन आता है आपकी लाइफ में, वो कोई बहुत छोटा मोटा पर्सन नहीं है, या बहुत ऐसा नहीं है कि हाँ बस आया और आपके लिए ऐसा बर्बाद करके चला गया। नहीं, he has the capacity, he carries some intentions, he carries the power, but which power? To awaken yourself, मीन्स आपको अवेकन करने की पावर है उसमें, आपको अपनी पोटेंशियल याद दिलाने की पावर है उसमें, आपको वो डिवाइन पे भरोसा करवाने की पावर है उसमें। वो पर्सन आएगा, आपको मिरर करेगा, उतना ही डिवाइन से कनेक्ट करता जाएगा, मिरर करेगा, ट्रिगर करेगा, कभी कभी अच्छे से भी पेश आएगा। वो जो अच्छे से पेश आ रहा है ना, वो भी आपको अवेकन कर रहा है, वो भी आपकी सोल की ग्रोथ के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस दे रहा है, कहीं ना कहीं मैटर कर रहा है। सिर्फ ट्रिगर और मिरर ही नहीं काम करता है, सिर्फ प्यार, मतलब सिर्फ ट्रिगर मिरर नफरत ही नहीं काम करता है, कभी कभी उसका एक पॉजिटिव रिएक्शन भी आपको बहुत ऊपर उठा देता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम उस लूप में रहें कि एक प्यार के चक्कर में, एक अच्छाई के चक्कर में 4 बुराई को अपने अंदर मतलब एक्सेप्ट करें। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। वी कैरी समथिंग इन आवर सेल्फ दैट doesn't align with the society, that doesn't align with the person, that doesn't align with our old identity, but it aligns with the universe. That's where your true power lies, that's where your true power builds. वो जो खालीपन आपके अंदर फील हो रहा है, जो महसूस कर रहे हो इस जर्नी में आने के बाद, वो बेसिकली खालीपन हमें किसी पर्सन से या किसी ऑब्जेक्ट से नहीं भरना है, या किसी चीज को बहुत ज्यादा चेज करने के लिए नहीं भरना है। वो खालीपन आपकी आइडेंटिटी है, जीरोनेस की आइडेंटिटी, जहां अपनी आपकी आइडेंटिटी ब्रेक हो चुकी है, जहां पे ओल्ड आइडेंटिटी मर चुकी है। तो खालीपन को बहुत जरूरी है अपने एक्सेप्टेंस में लाना। मीन्स वहां पे कोई लेबल नहीं है, वो लेबल करने की चीज नहीं है, बस है वो, वहां पे रहना ही आपके लिए एक लेबल है। मीन्स कोई ऐसा नाम नहीं देना उसको, मैं उसको कोई नाम नहीं देता हूं कि भाई अब तुम ऐसा कर लोगे, नहीं, नथिंग, जस्ट बी देयर, जस्ट बी विद व्हाट यू हैव फॉर सम टाइम, एटलीस्ट फॉर अ वाइल।
तो समझ रहे हो, आपको थोड़े समय के लिए वहाँ रहना है, बहुत लंबा समय नहीं खींचेगा, लेकिन थोड़ा सा स्टेबल तो रहो। दुखी तो 4 साल से वैसे ही थे, 10 साल से वैसे ही थे, 10 साल और ऐसे ही निकल जाएगा। दुख कभी खत्म नहीं होना है। कभी कोई दुख खत्म होता है, जहाँ जहाँ आपकी ह्यूमन बॉडी जा रही है, जहाँ जहाँ सब चीज़ें जा रही है, वहाँ दुख नहीं खत्म होना है। लेकिन क्या है, लेकिन हम कभी कभी दुख को क्रिएट करते हैं। अगर वो खालीपन अंदर से आ रहा है तो कुछ भरने के लिए नहीं आ रहा है, थोड़ा सा उसको एम्ब्रेस करना जरूरी है, उसको फील करना जरूरी है। एक एक गहराई है जिसके बाद कुछ नहीं है, जिसके बाद कुछ है ही नहीं। जब तक हमें उस पर्सन, उस ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, जब तक हमारे अंदर वो गहराई नहीं दिखी है, क्योंकि फिर वो ट्रिगर करने का काम करेगी। तो हम लोग अपनी कोर को भूलते जा रहे हैं, अपने ह्यूमन एस्पेक्ट को भूलते जा रहे हैं। मतलब जो हम एक पुरुषार्थ नेचर है उसको भूलते जा रहे हैं। नहीं, हमारा जीवन, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, हमारा माइंड है, इसको हमें, इसकी बिलीफ सिस्टम को बदलना है, इसकी कंडीशनिंग पे काम करनी है, अपने ह्यूमन अपीयरेंस पे काम करना है। हम अगर बाहर निकल रहे हैं, 4 लोगों के सामने आ रहे हैं, तो हमारा अपीयरेंस होना चाहिए, हमारा खुद पे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। आप अवेकनिंग के फेज में हो, बहुत आगे निकल चुके हो। अब वहां आपको ट्रिगर की जरूरत नहीं है। खुद से मेंटल, मतलब खुद से एक समझ डेवलप करने की जरूरत है। कब तक फंसना है? नहीं, यूनिवर्स पे भरोसा करके आगे बढ़ना है। अपने लिए रास्ते, हमारी सोल से रिलेटेड जो रास्ते हैं उस पर निकलो। जो वो अगल बगल जो अगल बगल आपके सामने सिचुएशंस थी, वो सिचुएशंस आपको तोड़ने नहीं आई थी, आपको बनाने आई थी, आपको ब्रेक करने नहीं आई थी, आपकी पोटेंशियल को जगाने आई थी। शक्ति बिकम्स शक्ति व्हेन शी इज इन रिमेम्बरेंस। शक्ति जो है, अपने आप को शक्ति कब बनती है? शक्ति को शक्ति बनने के लिए सिर्फ उसको याद दिलाना काफी है कि वही पार्वती है, वही काली भी है। बस वो जो कंफ्यूजन है ना, जो क्लटर है माइंड में, वो ओवर पावर कर जाता है। इस वजह से उसकी रिमेम्बरेंस कहीं ना कहीं दूर रह जाती है उससे। हालांकि उस पर काम सब हो रहा है, बहुत कोर में काम हो रहा होता है उसके ऊपर। जो डिवाइन उसके अंदर ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं, वो बहुत कोर में काम कर रहे होते हैं, बहुत कोर में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है। लेकिन तभी भी वो चीज़ें थोड़ा सा रहती हैं, ब्लॉक करती हैं, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई होती है ना। तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा, मतलब हमारी कंडीशनिंग जो होती है थोड़ा सा उस चीज़ को भी ओवर पावर कर जाती है। लेकिन धीरे धीरे वो कंडीशंस टूट रही होती हैं। एक बात ये भी है। तो जो भी इस जर्नी का पार्ट है, वो इस जर्नी में कोई भी लेबल या पैरामीटर ना दे, कोई पैरामीटर ना सेट करो। यू हैव टू मूव, यू हैव टू डू। अपने आप को डेली इंप्रूव करो, किसी वे में इंप्रूव करना शुरू करो। जब वो खालीपन है तो वो एक इंप्रूवमेंट ही तो है। कभी आपने उसको फील करा था? कभी उस खालीपन को इंप्रूव करा था? मतलब कभी उस खालीपन को फील करा था आज से पहले? वही खालीपन जो आप अब फील कर रहे हो, वो एक्चुअली वो खालीपन नहीं है। वो सोल अपने घर लौटी है, आत्मा अपनी जगह पे है जहां से उसने कभी शुरुआत करी थी। तो वो वहां पे है, एट द राइट टाइम, एट द राइट मोमेंट। जो हमारे अंदर पावर है, जो पोटेंशियल है, वो आपको इतना लिमिटलेस बना सकती है। जो आसपास की बाधाएं हैं वो तो बहुत छोटी हैं। आपको कहां से कहां ले जाया जा रहा है, वो तो सिर्फ आप जब निकलोगे, जब आप पुरुषार्थ पे आ रहे हो, जब आप कुछ क्रिएशन की एनर्जी में आ रहे हो, तब आपको फील होगा, तब आपको पता चलेगा। यूनियन इज नॉट इन आवर हैंड, बट इट इज ऑल्सो अ सिचुएशनल। मीन्स सिचुएशंस पे डिपेंड करता है बहुत। हर एक की जर्नी अलग है, हर एक का यूनियन अलग तरीके से है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि यूनियन एक डेस्टिनी हो सकता है, बट डेस्टिनेशन नहीं हो सकता है। बट क्लैरिटी और अपने आप को एक सही तरीके से अपीयर करना बहुत जरूरी है। हम ह्यूमन बीइंग्स अगर हैं और हमारे अंदर एक पावर है, और जब तक सांसें हैं तब तक तो हम रहेंगे ना, तब तक तो हम इस अर्थ पे जी रहे हैं, भले कहीं बाहर नहीं घूमने जा रहे हैं, लेकिन है तो हमें एक तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना जो बहुत ज़रूरी है।
प्लस जो हमारी क्रिएटिविटी है, जो हमारी आत्मा कुछ कह रही है कि कुछ करना है, तो उसको थोड़ा सा स्टेप देना है। तो जो लोग भी इस जर्नी में हैं, प्लीज अपनी बैलेंस पे ध्यान दो। आपकी बैलेंस, एक डिवाइन फेमिनिन जो है सेंटर है, क्रिएशन है, नर्चर है, केयरिंग है। तो जब अपने आप को केयरिंग देना शुरू करेंगी, अपने आप को नर्चर करना शुरू करेंगी, अपने आप को क्रिएशन की एनर्जी में जब लाएंगी, तो जो अगल बगल के लोग हैं ना, वो खुद उस चीज को देखेंगे। मीन्स किस वे में? एनर्जेटिक वे में, एनर्जेटिक फॉर्म में। जैसे आप कुछ जब अपनी पावर को पहचानते हो ना, तो आप शायद वो चीज़ों को ट्रिगर करते हो फिर अपने आसपास के लोगों को, जो शायद उन लोगों ने कभी फेस नहीं करी थी। लेकिन जब तक ट्रिगर उन लोगों को नहीं मिलता है, जब तक डिवाइन फेमिनिन अपनी पावर में नहीं आती है। क्योंकि अपनी पोटेंशियल को जाने बिना, अपनी प्रायोरिटीज को समझे बिना आप सामने वाले को जवाब ही नहीं दे सकते हो। तो हमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इस वे में अब काम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारी जर्नी कभी ना रुकने वाली है, हमारा ह्यूमन बॉडी कभी ना रुकने वाला है। जब तक ह्यूमन बॉडी सांसें हैं तब तक कर्म सुधारने, जुबान सुधारनी है, अपने मुख से अच्छे शब्द निकालने हैं। जितने अच्छे शब्द, जितने प्योर शब्द, जितनी प्योरिटी के साथ हम शब्दों का यूज करेंगे, उतनी प्योरिटी के साथ हमारे आसपास एनर्जियां अट्रैक्ट होंगी। बहुत जरूरी है। बहुत लोग इस चीज को नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, या यूँ कह लें कि नेगेटिव वे में लेते हैं। नहीं बॉस, डोंट गो इन अ नेगेटिव वे। खुद का लीडर खुद बनना है, खुद को लीड करते हुए आगे निकालना है। ये जर्नी सिर्फ हमें एक पर्सन पे नहीं टिकाती है, सिर्फ एक पर्सन के लिए ऑब्जेक्टिव नहीं बनाती है। बियॉन्ड दैट पर्सन, बियॉन्ड दैट यूनियन, हमें ये जर्नी सिखाती है। गहराई में उतरना, जहां सारे सवालों के जवाब है वहां लेकर जाती है वो, बाहर से कुछ नहीं है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।